एक बार की बात है। एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था हरिपुर। उस गांव में सभी लोग बड़े प्यार से रहते थे और वहां सारे त्योहार बड़ी ही धूमधाम से मनाए जाते थे। नवरात्रि आने वाली थी और गांव के सभी लोग एक साथ बैठे हुए थे। तो क्या ख्याल है, इस बार नवरात्रि किस तरह से मनाने का इरादा है? उस गांव के लोगों की बैठक में शहर से हाल ही में लौटी सीमा की बेटी भी मौजूद थी, जिसका नाम रिया था। रिया गांव वालों से कहती है, क्यों ना इस बार हम गांव में डांडिया नाइट रखें, बड़ा मजा आएगा। डांडिया नाइट भला वो क्या होता है? अक्सर शहर में नवरात्रि के दौरान डांडिया नाइट मनाई जाती है, जिसमें सब लोग मिलकर सज धज कर देर रात तक डांडिया खेलते हैं। बड़ा ही मजा आता है। ठीक है, फिर इस बार डांडिया नाइट का प्रोग्राम पक्का। फिर क्या था, गांव के सब लोग मिलकर डांडिया नाइट की तैयारी करने लगते हैं। हर जगह सुंदर सुंदर कपड़ों की और डांडिया स्टिक्स की दुकानें लगी हुई थी। उस गांव में एक चुड़ैल थी जो सालों से वहां रह रही थी। वो अक्सर गांव वालों को परेशान करने के नए नए बहाने ढूंढा करती थी। इस बार जब उसने डांडिया नाइट्स की तैयारी देखी तो उसने सोचा, ये गांव वाले डांडिया नाइट्स की तैयारी कर रहे हैं, वो भी मेरे बिना। कोई बात नहीं, मैं इनकी डांडिया नाइट में जाकर इन्हें मजा चखाऊंगी। ऐसी डांडिया नाइट होगी कि ये सब याद रखेंगे। तभी वो खुद से कहती है, पर वहां जाने के लिए मेरे पास सुंदर चनिया चोली और डांडिया स्टिक्स तो है ही नहीं। अभी कुछ जुगाड़ करती हूँ। इतना कहकर वो एक कपड़ों के स्टॉल के पास खड़ी हो जाती है और चनिया चोली देखने लगती है। जैसे स्टॉल लगाने वाली औरत चुड़ैल को अपनी दुकान पर खड़ा देखती है तो वो चिल्लाकर भाग जाती है, बचाओ बचाओ, चुड़ैल कपड़े चुरा रही है, बचाओ बचाओ। वाह, ये वाली चनिया चोली तो मुझे बड़ी पसंद आई, बस यही वाली उठा लेती हूँ और अब डांडिया स्टिक्स लेने चलती हूँ। चुड़ैल अपनी मनपसंद चनिया चोली उठा लेती है और दूसरे स्टॉल की तरफ चल देती है। रास्ते में जो भी गांव वालों से आते हुए देखता, दूर से ही वो। एक बार की बात है। एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था हरिपुर। उस गांव में सभी लोग बड़े प्यार से रहते थे और वहां सारे त्योहार बड़ी ही धूमधाम से मनाए जाते थे। नवरात्रि आने वाली थी और गांव के सभी लोग एक साथ बैठे हुए थे। तो क्या ख्याल है, इस बार नवरात्रि किस तरह से मनाने का इरादा है? उस गांव के लोगों की बैठक में शहर से हाल ही में लौटी सीमा की बेटी भी मौजूद थी, जिसका नाम रिया था। रिया गांव वालों से कहती है, क्यों ना इस बार हम गांव में डांडिया नाइट रखें, बड़ा मजा आएगा। डांडिया नाइट भला वो क्या होता है? अक्सर शहर में नवरात्रि के दौरान डांडिया नाइट मनाई जाती है, जिसमें सब लोग मिलकर सज धज कर देर रात तक डांडिया खेलते हैं। बड़ा ही मजा आता है। ठीक है, फिर इस बार डांडिया नाइट का प्रोग्राम पक्का। फिर क्या था, गांव के सब लोग मिलकर डांडिया नाइट की तैयारी करने लगते हैं। हर जगह सुंदर सुंदर कपड़ों की और डांडिया स्टिक्स की दुकानें लगी हुई थी। उस गांव में एक चुड़ैल थी जो सालों से वहां रह रही थी। वो अक्सर गांव वालों को परेशान करने के नए नए बहाने ढूंढा करती थी। इस बार जब उसने डांडिया नाइट्स की तैयारी देखी तो उसने सोचा, ये गांव वाले डांडिया नाइट्स की तैयारी कर रहे हैं, वो भी मेरे बिना। कोई बात नहीं, मैं इनकी डांडिया नाइट में जाकर इन्हें मजा चखाऊंगी। ऐसी डांडिया नाइट होगी कि ये सब याद रखेंगे। तभी वो खुद से कहती है, पर वहां जाने के लिए मेरे पास सुंदर चनिया चोली और डांडिया स्टिक्स तो है ही नहीं। अभी कुछ जुगाड़ करती हूँ। इतना कहकर वो एक कपड़ों के स्टॉल के पास खड़ी हो जाती है और चनिया चोली देखने लगती है। जैसे स्टॉल लगाने वाली औरत चुड़ैल को अपनी दुकान पर खड़ा देखती है तो वो चिल्लाकर भाग जाती है, बचाओ बचाओ, चुड़ैल कपड़े चुरा रही है, बचाओ बचाओ। वाह, ये वाली चनिया चोली तो मुझे बड़ी पसंद आई, बस यही वाली उठा लेती हूँ और अब डांडिया स्टिक्स लेने चलती हूँ। चुड़ैल अपनी मनपसंद चनिया चोली उठा लेती है और दूसरे स्टॉल की तरफ चल देती है। रास्ते में जो भी गांव वालों से आते हुए देखता, दूर से ही वो। धीमे धीमे गांव के सभी लोगों की नजर चुड़ैल पर जाती है और वो सब एक कोने में खड़े होकर चुड़ैल को नाचता हुआ देखने लगते हैं। अरे, ये चुड़ैल अंदर कैसे घुस गई? और ये तो हमें डांडिया खेलने ही नहीं दे रही। नाचते नाचते किसी को हवा में उड़ा रही है तो किसी को जमीन पर पटक रही है। इसने तो तबाही मचा कर रखी है। हमें इसका कुछ तो करना ही पड़ेगा, वरना ये हमारी पूरी डांडिया नाइट बर्बाद कर देगी। हाँ हाँ, हम अपनी डांडिया नाइट इतनी आसानी से तो खराब नहीं कर सकते ना। चलो मिलकर इसे यहाँ से भगाते हैं। पर रिया कैसे? मुझे अंदाजा था कि हमारी लाख कोशिशों के बाद भी ये चुड़ैल यहाँ घुस ही आएगी। इसीलिए आज की डांडिया नाइट में मेरा एक दोस्त भी दूसरे गांव से आया है। मैंने खास उसे बुलवाया था ताकि वो इस चुड़ैल को हमारी डांडिया नाइट खराब करने से रोक सके। वाह, आपने कितनी समझदारी से काम किया। पर भला वो ऐसा कैसे करेगा? वो एक भूत भगाने वाला तांत्रिक है। इस चुड़ैल ने आज यहाँ आके बड़ी भारी गलती कर दी है। आज इसका खेल खत्म हो जाएगा। पर वो है कहाँ? तभी तांत्रिक वहां आ जाता है और कहता है, मैं यहाँ हूँ, बताओ कहाँ है वो चुड़ैल? आज उसकी खैर नहीं। वो रही, वो जो ग्राउंड के बीचों बीच अकेले डांडिया खेल रही है और किसी दूसरे को नहीं नाचने दे रही। अभी इसे बताता हूँ, ऐसा नाच नचाऊंगा कि कई जन्मों तक याद रखेगी। तभी तांत्रिक अपनी पोटली में से दो जादुई डांडिया स्टिक्स निकालता है और उन पर एक सफेद रंग की भस्म लगा देता है।
इसके बाद तांत्रिक भी मैदान में डांडिया खेलने लगता है। अरे ये क्या, ये तांत्रिक भी डांडिया खेलने लगा। इस तरह से ये चुड़ैल को कैसे भगाएगा। तांत्रिक डांडिया खेलते खेलते नाचती हुई चुड़ैल के पास आ जाता है और उसके साथ डांडिया स्टिक से खेलने लगता है। पर जैसे ही तांत्रिक की डांडिया